दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है नई कहानी में। ये वाकया एक ऐसे परिवार का है जो यूपी के सहारनपुर से आकर लखनऊ में बसा था। एक हंसता खेलता परिवार सहारनपुर में अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेचकर लखनऊ में आकर रहना उनको कितना भारी पड़ेगा, उन्होंने कभी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था। तो सुनिए ये वाकया जिसका नाम जिन्नात से शादी है। सहारनपुर से आकर कुछ दिन वो लोग किराए पर रहे और किराए पर रहकर ख़रीदने के लिए घर ढूंढते रहे। अब हम आपको उनके परिवार के बारे में बताते हैं। परिवार में माँ बाप के अलावा 2 बहनें और एक भाई था। दोनों बहनें माशा अल्लाह शक्ल और सूरत की बहुत ही खूबसूरत थीं। माँ बाप भी शक्ल सूरत से ठीक ही थे। बाप का नाम अकील और उनकी बीवी का नाम सारा था। अकील 5 वक्ता नमाजी था और उसकी बीवी सारा भी 5 वक्ता नमाजी थी। अभी लखनऊ में वो कोई काम नहीं शुरू किया था और घर खरीदने के लिए दौड़ धूप किया करता था। आखिरकार उसको एक घर मिल जाता है जो कि काफ़ी टाइम से बंद पड़ा होता है। अकील घर को ख़रीद लेता है और उसमें साफ़ सफाई का काम शुरू हो जाता है। साफ़ सफाई में कुछ चीज़ें मिलती हैं, सारा जिनको बेकार समझकर छत के कोने में डाल देती है और उसी घर में शिफ्ट हो जाती है। अकील अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवा देता है और ज़िंदगी सुकून से गुजरने लगती है। अकील घर के बाहरी कमरे में राशन की एक छोटी सी दुकान खोल लेता है जिससे परिवार का गुजारा चलता है। अकील की बड़ी बेटी नाजिया लगभग उम्र 19 साल, छोटी बेटी रज़िया लगभग 13 साल और बेटा लगभग 11 साल। तीनों बच्चे पास के ही एक स्कूल में पढ़ते थे। नाजिया अपनी मम्मी का खाना बनाने में हाथ बटाती थी। एक दिन शाम के वक्त नाजिया आंगन में बैठकर चावल चुन रही थी। उसको महसूस हुआ कि उसको किसी ने छुआ है। वो इधर उधर देखने लगी और फिर चावल चुनने में बिजी हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद नाजिया को लगा कि किसी ने मेरे बाल खींचे हैं। फिर मगरिब की अजान हो गई और नाजिया नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़ने के बाद नाजिया ने सारी बात अपनी अम्मी को बताई। अम्मी ने उसकी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया और उससे काम करने को कहने लगी। उसी दिन रात में नाजिया सोते में अचानक उठ गई और अम्मी को जगाया और रोकर बताने लगी, हमें कोई छू रहा है। मम्मी ने जवाब दिया, बेटा तुमने कोई ख्वाब देखा होगा और डर गई होगी, अब सो जाओ। फिर नाजिया सो गई। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वो स्कूल गई, उसने अपनी फ्रेंड को सारी बात बताई। वो भी हंसने लगी और बोली, तुमको धोखा हुआ है। नाजिया की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा।
دھیرے دھیرے کر کے پورے 6 مہینے گزر گئے۔ گھر کا ایک راز تھا جو عقیل اور اس کے پریوار کو نہیں پتا تھا۔ اس گھر میں جنات رہا کرتے تھے اور اس گھر میں کوئی رہ نہیں پاتا تھا۔ جو بھی گھر خریدتا تھا وہ بہت پریشان ہو جاتا تھا اور گھر بیچ کر چلا جاتا تھا۔ اسی لیے وہ گھر کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا اور اسی لیے یہ گھر عقیل کو بڑی آسانی سے مل گیا۔ یہ بات محلے کے سارے لوگ جانتے تھے، لیکن کسی نے بھی آج تک عقیل سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ عقیل بڑی بے فکری سے اپنے دکان پر کام کیا کرتا تھا اور وہ نازیہ کی بات سے بھی بے خبر تھا۔ نازیہ نے اب کسی سے بھی کچھ بھی کہنا بند کر دیا تھا۔ نازیہ کو احساس ہو چکا تھا کہ جو اس کو چھوتا ہے وہ ایک جنات ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے ساتھ نازیہ کو اس کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ مغرب کے وقت اکثر نازیہ جنات سے بات کیا کرتی تھی۔ نازیہ کو اکیلے میں بات کرتا دیکھ اس کی امی گھبرا گئیں اور دکان پر سے فوراً عقیل کو بلایا، مگر جب تک عقیل آیا نازیہ نارمل ہو چکی تھی۔ نازیہ میں اب دھیرے دھیرے کافی بدلاؤ آ چکا تھا۔ نازیہ کا من پڑھائی میں بھی اب نہیں لگتا تھا اور نہ ہی گھر کا کام ٹھیک سے کرتی تھی۔ بہت اداس سی رہا کرتی تھی۔ اس کے چہرے کی ہنسی جیسے چھن گئی تھی اور اب وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ دوستوں، اس کے آگے کی کہانی ہم آپ کو اس کے دوسرے اور آخری پارٹ میں بتائیں گے۔ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اس سے آپ کا کچھ جائے گا نہیں، میرا حوصلہ ضرور بڑھے گا۔